हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें मैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, जो कि 31 से लेकर 60 क्वेश्चंस होंगे। इसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग लास्ट में अपने स्कोर्स ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, पद्मावत किसकी रचना है? तो आपको पता है पद्मावत रचना जायसी जी की है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बैताल पच्चीसी के रचनाकार हैं, तो ये किसकी है? श्रुति मिश्र जी की है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, तो ये किसकी रचना है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर की है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, कहाँ पर नहीं पूछ रहा है, कहाँ पर पूछ रहा है। हाँ, तो आपको इन चीज का भी ध्यान रखना है। तो आजकल क्वेश्चंस को इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे स्वर नहीं पूछा है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इया। ये हमारा स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन के लिए पूछा नहीं, तो ट वर्ग में कौन सा नहीं आता है? घ। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया था। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, प्रश्न संख्या 36 और 37 दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपकृति। ये एक हमारा तत्सम शब्द है। 37 क्वेश्चन नंबर का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चरण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं चरण, क्योंकि यहाँ पे तत्सम पूछा है, यहाँ पे हमें संस्कृत का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ पे हमें संधि का नाम पूछा है, तो इसमें सदैव में वृद्धि संधि आती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे वृद्धि संधि है, सदैव में डबल एक ही मात्रा है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि नहीं है ऑप्शन में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वृद्धि संधि। तो यहाँ सदैव में वृद्धि संधि है, क्योंकि यहाँ पे डबल एक की मात्रा है, बड़े एक की। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण पूछा है हमसे, तो इसमें आएगा पवन। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे कृत प्रत्ययों की संख्या पूछी गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 28 है। ये मूल है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? तो ये किसके साथ जुड़े होते हैं कृदंत प्रत्यय? ये हमेशा क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, पंचम में कौन सा समास है? तो यहाँ पे पंचम में हमें समास पूछा है। जैसे यहाँ पे आप देखो 5 से पता चल रहा है, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा द्विगु समास। ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर है हमारा, गौशाला में कौन सा समास है? तो यहाँ पे गौशाला में समास पूछा है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर्स में पूछा गया है, तो आप इस चीज का याद रखेंगे। इसको कंठस्थ कर लेंगे, आप इसको याद कर लेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, किवाड़ शब्द है। तो इसमें हमें किवाड़ शब्द बताना, कौन सा शब्द है ये?
तत्सम या तद्भव, तो ये है हमारा तद्भव। ठीक है, ये हमारा हिंदी का शब्द तद्भव, ये तत्सम से लिया गया है। ठीक है, तद्भव शब्द है हमारा। 45 क्वेश्चन है, अंगीठी शब्द का तत्सम शब्द, तो इसमें संस्कृत पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी अग्निष्ठिका। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर है हमारा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, कारक के कितने भेद हैं? तो हमें यहाँ पे कारक का सिंपल सा भेद पूछा गया, तो उसके हैं 8, ऑप्शन नंबर बी। 47 क्वेश्चन हमारा, के लिए किसका कारक चिन्ह है? तो यहाँ पे के लिए किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये हमेशा संप्रदान के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 48 क्वेश्चन नंबर है हमें हमारा, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, वो कहलाता है समीक्षक। देखिए फ्रेंड, समीक्षक का काम होता है किसी भी रचना का गुण और दोष उसको उसके बारे में बताना, तो यहाँ पे समीक्षक का काम यही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी थाती। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, शाश्वत का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे शाश्वत का पर्यायवाची बताना है हमको, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिरंतन। 51 क्वेश्चन है हमारा, 51 क्वेश्चन है हमारा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द, अल्पज्ञ का क्या मतलब होता है? जिसको कम ज्ञान हो, तो इसका उल्टा क्या होगा? सर्वज्ञ, जिसको ज्यादा ज्ञान हो, अधिक ज्ञान हो, तो सर्वज्ञ उसके लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, जो जो व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए डैश खुलते हैं, तो इसमें से हमें क्या करना है? इसका हमें रिक्त स्थान भरना है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए क्षितिज। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, प्रश्न संख्या 53 और 54 में निम्नलिखित प्रश्नों में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, तो हमें यहाँ पे सिंपल और सरल वाक्य बताना है, तो इसमें है हमारा सरल वाक्य है ऑप्शन नंबर सी राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो ये जो मैं इसमें आंसर बता रही हूँ ये आयोग द्वारा माने गए आंसर है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर है 54 है, इसमें से हमारा सरल वाक्य है ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। देखो ये एक नॉर्मल सी सिंपल बात कही गई है, तो ये हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, अकल का पुतला का अर्थ है, तो यहाँ पर देखो अकल का पुतला का अर्थ हैगा बहुत बुद्धिमान, जिसके पास छोटी से छोटी चीजों का मतलब क्या होता है? जल्दी से जल्दी आंसर दे, जिसके बुद्धि में यूं चुटकी से कोई भी आंसर आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं अकल का पुतला। जैसे आप लोगों ने अपने अक्सर करके बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा ना, जो विद्वान होते हैं जो कोई अच्छे से अच्छा जवाब दे देते हैं, तो ये ज्यादातर उनके लिए शब्द यूज किया जाता है। ये एक लोकोक्ति की तरह यूज किया जाता है गांव शहर में, गाँवों में। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, असरफिया लूटे कोयलों पर मुहर, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो इसमें अर्थ पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का अधिक ध्यान। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई खास चीज रखी होती है, हम उस पर ना ध्यान देकर किसी भी छोटी सी चीज उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए बात की गई है, ये उन चीजों के लिए।
57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पे शोक का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करुण। करुण के लिए यूज किया जाता है ये स्थायी भाव। आपको जो ये हिंदी साहित्य में 9 रस है, इसके स्थायी भाव याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। 58 क्वेश्चन नंबर है हमारा, काव्यों में कितने रस माने गए हैं। तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी, 9 रस माने गए हैं और इसके स्थायी भाव हैं, आपको उनको भी याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। 59 क्वेश्चन है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौपाई में हमेशा 16 मात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कुंद इंदु समदेहे उमा रमण करुण अयन में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे सिंपल सा अलंकार पूछ रहा है, तो ये है हमारा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों से जुड़े थे। 31 से 60 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ये आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये PYQs हैं ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को इनको रटना है, 1 से 2 बार को वीडियो को आपको अच्छे से देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएं। तब तक के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आपको मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।